हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। और वहीं पर डोमिसाइल लागू से रिलेटेड जो है बहुत बड़ी खबर आ रही है। टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा ये क्लियर हो चुका है, तो इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। वहीं पर टीआरई 3 में कितने पदों पर जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा, क्योंकि इसके पहले अपडेट ये आ रही थी कि टीआरई 3 में जो है सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बट जो है बीच में ये अपडेट देखने को मिली कि सीटों की संख्या जो है ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। तो आखिर कितने पदों पर जो है आपका रिजल्ट आने वाला है, इस पर हम लोग बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब तक होगा, इसको लेकर अपडेट है। वहीं पर सीटेड दिसंबर जो आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे, और लास्ट डेट जो थी 16 अक्टूबर जो कि हो चुकी है। तो अब जो है आपको करेक्शन का जो टाइम दिया जा रहा है वो डेट क्या रहने वाली है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, जो है क्या अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री बोले डोमिसाइल जो है नीति में बदलाव नहीं होगा। यानी जो शिक्षा मंत्री जी हैं बिहार में, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि डोमिसाइल को लेकर उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया कि शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार ने कहा कि डोमिसाइल नीति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। जो है वित्त रहित शिक्षण संस्थाओं के बकाया अनुदान का जो है भुगतान जल्द होगा। वे बुधवार को जो है जदयू कार्यालय में मीडिया से जो है मुखातिब थे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने जो है कहा, अगर कहीं बाढ़ या भारी जो है जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित डीएम स्कूल को तत्काल बंद करने का जो है निर्णय ले सकते हैं। पटना सहित कई जिलों के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद भी किया गया है। भवन निर्माण मंत्री जयंत जो है राज ने कहा कि बिहार में जातीय गणना कराने की सोच और जो है फैसला मुख्यमंत्री नीतीश का जो है था। इससे जो है पहले मंत्री सुशील कुमार जो है श्रवण कुमार और जयंत राज ने जदयू कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान लोगों की शिकायत समस्याओं को सुना। इसको जो है निपटाने का निर्देश संबंधित जो है अधिकारियों को दिया। इस दौरान जो है जदयू के वीर नेता जो है सुधांशु जो है शेखर चंद्रशेखर प्रसाद जो है चंद्रवंशी, अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर नवीन आर्य चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। 10 जो है सीटों पर जो है सिमट जाएगा जो है राजद। ग्रामीण विकास मंत्री जो है श्रवण कुमार ने कहा कि जो है राजद नेताओं की जो है निम्न स्तरीय भाषा उनकी जो है हताशा की गवाही है। अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल की वजह से ही जो है राजद का जो है राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, ये अलग बात है। तो क्लियरली इसमें जो इम्पोर्टेंट वो फैक्ट ये है कि उन्होंने ये कहा है कि डोमिसाइल को जो है बदलने का, यानी डोमिसाइल नीति में बदलाव नहीं होगा। फिलहाल ऐसा जो है नहीं होने वाला है। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि टीआरई 4 में अब डोमिसाइल आपको लागू नहीं मिलेगा। ठीक है, टीआरई 3 में तो होना ही नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, सारा प्रोसेस कंप्लीट है, बट रिजल्ट आने का वेट है। और टीआरई 4 जो है आपका आने वाला है, और टीआरई 4 में डोमिसाइल जो है अब लागू नहीं होगा, ये जो है कंफर्म है। तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर पाएंगे टीआरई 4 में, लेकिन जो है आपका सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए तभी। जब तक सीटेड क्वालिफाई नहीं होगा, और सीटेड में 90 नंबर होने चाहिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, लेकिन अगर आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाहर कर दिए जाओगे। तो सीटेड दिसंबर वाले जो हैं उनके लिए तो जो है बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि जस्ट आपका जैसे सीटेड क्वालिफाई होगा, आपके सामने एक बहुत अच्छी वैकेंसी होंगी जो कि टीआरई 4 के नाम से होंगी। तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अभी भी आप सभी के पास टाइम है। आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जितने भी अभ्यर्थियों ने जो सीटेट का फॉर्म है जो दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो अब उसमें जो करेक्शन की डेट आपको मिल रही है, यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि संशोधन की जो डेट है वो आपको मिल रही है 21 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आप जो है करेक्शन कर सकते हो।
एक बार फॉर्म को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक एक बार जो है चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मिस्टेक होती है, ठीक है? फिर बाद में ये गिल्ट ना रहे कि अगर आपने फॉर्म चेक कर लिया होता तो आज ये गलती ना होती तो आपको दिल्ली दौड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से 2 बार नहीं आपको कई बार दौड़ना पड़ सकता है। तब जाके आपका जो है फॉर्म सही होगा, जो भी मिस्टेक हुई होगी वो जाके सही होगी। तो इसीलिए कोई भी गलती नहीं करनी है, टाइम मिल रहा है तो करेक्शन का टाइम आज से स्टार्ट हो गया है। 21 से लेके 25 अक्टूबर तक तो एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका रिजल्ट के बाद ही होगा, रिजल्ट के पहले नहीं होगा। रीज़न ये है कि अगर ये रिजल्ट के पहले करवा लेते हैं तो जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो कम पदों पर आएगा, ठीक है? तो उसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो इसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये रिजल्ट के बाद ही करवाएंगे। अगर ये बाद में करवाते हैं तो पदों की संख्या बचेगी, यानी अभ्यर्थी जो होंगे वो बाहर हो जाएंगे और सीटें बच जाएंगी। जो सीटें बचेंगी ये उठा के टीआरई 4 में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका रिजल्ट के ही बाद होगा, रिजल्ट के पहले नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका रिजल्ट के पहले होगा। तो नॉर्मल सी बात है, रिजल्ट के बाद ही होने वाला है। अब बात करते हैं टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो कितने पदों पर आएगा। देखिए इसके पहले अपडेट ये आ रही थी अभी तक कि पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। रोस्टर क्लियरेंस जो है हर डिस्ट्रिक्ट से लिया जा रहा है। हर जो है इसी वजह से आपका जो है रिजल्ट वो डिले हुआ, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से जो है रिपोर्ट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जो फाइनली हर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट मिली, ठीक है, विभाग को भेजी भी गई। उसके बाद अपडेट ये देखने को मिल रही है कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। इनफैक्ट न्यूज़ में ये भी था कि 1 टू 5 में, 6 टू 8 में सीटों की संख्या कम हुई हैं, ठीक है? उसमें कम कर दी गई हैं और 9 टू 10, 11 टू 12 का डाटा दिया गया नहीं था, उसमें भी कम हो जाएँगी, क्योंकि जब 1 टू 5 की और 6 टू 8 की हुई हैं तो उसमें भी कम होंगी। लेकिन उसी के बीच एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, डिस्कस किया था। उसमें क्लियरली बोला गया है कि जो आपके 87,774 पदों पर जो रिजल्ट आना है वो उतने पर ही आएगा जितने पदों पर वैकेंसी आई थी और फॉर्म अप्लाई किए गए थे। उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। यानी कि ना तो पदों की संख्या कम होगी, ना तो पदों की संख्या बढ़ाई जाएंगी, ठीक है? यानी कि देखिए सिंपल सी बात ये तो थी, अगर ये पदों की संख्या बढ़ा सकते थे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जो है पदों की संख्या नहीं बढ़ती है, सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है, तो सीटों की संख्या कम भी ये नहीं करेंगे, ठीक है? ये भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मामला कोर्ट को जाएगा। इसी वजह से जो है आपका सीटों की संख्या तो फिलहाल नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि एटलीस्ट सीटों की संख्या बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ जो है वो कम हो जाएगा और ज़्यादातर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पदों की संख्या जो इन्होंने नहीं बढ़ाई है, ना तो इन्होंने कम की है। जो जितने पदों पर वैकेंसी आई थी उतने ही पदों पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और रिजल्ट अक्टूबर में ना होकर नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। छठ पूजा के बाद ही आएगा आपका रिजल्ट। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।